हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग करंट इशू पे दोस्तों बात करेंगे। आज हम लोग चर्चित व्यक्ति जैसे रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और निशिकांत कामत जैसे चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानेंगे और इसके अलावा बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना जीवन मस्ती के साथ बिता रहे होंगे दोस्तों। आप इस चैनल पे बिहार एसआई, एएसआई, रेंज ऑफिसर, बीएसएससी मेंस, बिहार पुलिस, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो लोगों तक पहुँचे ताकि वो इससे जानकारी हासिल कर सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले चर्चित व्यक्तियों से। जहाँ दोस्तों चर्चित व्यक्तियों में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रोहित शर्मा। हालांकि पिछले क्लास में यानी कि पिछले दिन जो है हम लोग रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगवेलु के बारे में हम लोग दोस्तों जान चुके थे। क्योंकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और ये पहली बार हुआ है दोस्तों जिसमें 4 व्यक्ति को एक साथ दिया गया है दोस्तों। 4 व्यक्ति, जी हाँ, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु को एक साथ 4 व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ये भारतीय क्रिकेट टीम का उपकप्तान है। अभी उपकप्तान है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का उपकप्तान है। और कप्तान जो है विराट कोहली अभी है भारतीय क्रिकेट टीम का। वही अगर बात की जाए विनेश फोगाट दोस्तों, ये एक रेसलर है दोस्तों। विनेश फोगाट एक रेसलर है। मनिका बत्रा की बात करें तो ये एक टीटी प्लेयर है दोस्तों, टीटी प्लेयर। और मरियप्पन थंगवेलु ये जो है दोस्तों, मरियप्पन थंगवेलु ये हाई जंपर है दोस्तों। ये हाई जंप ये लगाता है दोस्तों। तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये याद रखना। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम का उपकप्तान, विनेश फोगाट एक रेसलर है, मनिका बत्रा टीटी प्लेयर है और मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंपर है दोस्तों। और अगर बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह जो अवार्ड है दोस्तों, ये 1991-92 में सबसे पहले दोस्तों विश्वनाथन आनंद, जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले ये अवार्ड मिला था दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 में दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें नगद पुरस्कार, एक सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो अच्छे लग्जरी जो ट्रेन वगैरह होती है दोस्तों, उसमें जो है फ्री में 1 AC या 2 AC या 3 टायर AC जो होता है उसमें आप मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों निशिकांत कामत। जी हाँ दोस्तों, निशिकांत कामत ये चर्चा में इनकी मृत्यु दोस्तों हाल ही में हो गई है, इनकी। और ये एक फिल्म निर्माता है दोस्तों। निशिकांत कामत ये एक फिल्म निर्माता है ये दोस्तों, ये जिसका देहांत हो गया है। और इन्होंने जैसे मदारी आप लोगों ने देखी होगी, इसके अलावा दृश्यम जैसे फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है दोस्तों। तो ये एक फिल्म निर्माता है निशिकांत कामत। इसके बाद है दोस्तों वी एस के कमोदी। ये इसलिए चर्चा में है दोस्तों कि वी एस के कमोदी ये एक आईपीएस है और इन्होंने हाल ही में गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया है दोस्तों। विशेष सचिव नियुक्त किया है किसका दोस्तों? गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों का जो है विशेष सचिव इसे नियुक्त किया गया है। तो यह तो था दोस्तों चर्चित व्यक्ति जो हाल फिलहाल में चर्चा में है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे खास पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। जैसे ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है दोस्तों। ब्रिटेन जो है, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने 3 मिलियन पाउंड
इनोवेशन चैलेंज फंड किया है। इसमें ये क्यों किया है दोस्तों, इसका कारण ये है, इस फंड का लॉन्च करने का कारण ये है कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है और कोविड 19 दोस्तों, कोविड 19 से लड़ने के लिए जो नए नए, इससे लड़ने के लिए जो नए नए या दवाई का खोज हो या जलवायु के परिवर्तन से लड़ने के लिए, इन सारी चीज़ों में जो वैज्ञानिकों का योगदान है उसके समर्थन के लिए जो है ब्रिटेन 3 मिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट भारत में जो है लॉन्च किया है दोस्तों। अगला है दोस्तों सतपाल मलिक, इसको जो है मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये गोवा में थे ये, और अभी हाल ही में इसे मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों। मणिपुर में भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज निर्माण हो रहा है दोस्तों। मणिपुर में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ब्रिज, पियर ब्रिज दोस्तों, सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। पियर ब्रिज का निर्माण मणिपुर में जो है हो रहा है दोस्तों। वही अगर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो मंडुआ डी है, ये जो स्टेशन, ये एक स्टेशन है दोस्तों, मंडुआ डी एक रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस करने के लिए मंजूरी दे दिया है दोस्तों। मंडुआ डी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके बनारस जो है करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों। वही बात की जाए राकेश अस्थाना की, तो राकेश अस्थाना को दोस्तों बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चीन ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना में 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है दोस्तों। जहां कुछ दिनों पहले ही ये मांग रखी गई थी चीन के सामने बांग्लादेश द्वारा, तो हाल ही में इन्होंने घोषणा किया है कि 1 बिलियन का कर्ज जो है दिया जाएगा बांग्लादेश को तिस्ता नदी परियोजना में काम करने के लिए दोस्तों। इसके बाद है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम स्वास्थ्य है दोस्तों। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, स्वास्थ्य रखा गया है। यह जो मंत्रालय है दोस्तों, ये जो पोर्टल है, स्वास्थ्य जो पोर्टल है, इस पोर्टल के द्वारा जो जनजातियों से संबंधित जो आबादी है और पोषण है, इसकी जानकारी इसके तहत रखा जाएगा दोस्तों। जनजातियों से संबंधित जो आबादी है और जो पोषण है, इसके द्वारा वो सारी चीज़ों का जानकारी इसके तहत रखा जाएगा। इसके बाद है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नाम पर रखा गया है दोस्तों। जी हाँ, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो है अब इसका नाम होगा अटल बिहारी, इसके नाम पर रखा गया दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद है दोस्तों शिक्षण संस्थानों की ARIIA दोस्तों, ARIIA रैंकिंग के तहत ये जो 2020 में ये रैंकिंग हुआ है दोस्तों, इसमें जो IIT मद्रास है दोस्तों, IIT मद्रास, इसे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद है दोस्तों सेबी का कार्यकारी निदेशक जीपी, जी हाँ दोस्तों, जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है दोस्तों। सेबी का जो कार्यकारी निदेशक है वो जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, सेबी का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी दोस्तों, अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है सेबी का, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और इसका जो कार्यकारी निदेशक है वो जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसी के साथ है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, जी दोस्तों, AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के साथ मिलकर पाठशाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF ने मिलकर के, भारतीय खेल प्राधिकरण से मिलकर के, इन्होंने जो है एक साथ मिलकर के पाठशाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फुटबॉल के लिए दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो ई पाठशाला है, ई पाठशाला लॉन्च किया है दोस्तों। ई पाठशाला के तहत जितने भी जो बच्चों को दोस्तों इसमें रुचि
विकसित फुटबॉल के प्रति रुचि विकसित करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, ताकि बच्चे फुटबॉल में भी खेलने में रुचि ले दोस्तों। तो इसलिए ये ई पाठशाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों, ई पाठशाला प्लेटफॉर्म इसीलिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, ये पहली बार होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका जो है आयोजन करेगा दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो यह दोस्तों इसका मुख्यालय जो है हरियाणा, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है दोस्तों, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है दोस्तों। जी हाँ, और ये जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, आज हम लोग संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बारे में कुछ खास बातों को जानेंगे दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हाल ही में बहुत चर्चा में है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। क्यों चर्चा में है? क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यूएई दोस्तों, यह जो है इजराइल के साथ शांति समझौता हुआ है दोस्तों। यूएई और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता हुआ है, और यूएई ये दोस्तों खाड़ी देश जो है, इसका पहला देश है जो इजराइल के साथ शांति समझौता किया है दोस्तों। यूएई पहला देश है, यूएई पहला खाड़ी देश है जो इजराइल के साथ शांति समझौता बनाया है दोस्तों। और अगर बात की जाए अरब देशों की, तो अरब देशों में तीसरा है दोस्तों, अरब देशों में तीसरा है यूएई, जो इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित किया है। अरब यूएई से पहले दोस्तों मिस्र यह जो है 1979 में, मिस्र जो है 1979 में, और जॉर्डन दोस्तों यह 1994 में यह जो है इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुका है दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों, यूएई जो है ये खाड़ी देशों का पहला है, और अरब देशों में तीसरा है दोस्तों इजराइल से समझौता करने वाला। अगर बात की जाए दोस्तों इस समझौता के तहत यह समझौता जो हुआ है दोस्तों, इसके तहत कहा गया है कि जो इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन में दोस्तों, फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जो हिस्सा जोड़ने की बात की जा रही है कि फिलिस्तीन को इजराइल में जोड़ा जाएगा, और जो वेस्ट बैंक इसको जो है कब्जा किया जाएगा दोस्तों इजराइल के द्वारा। तो यह जो समझौता हुआ है दोस्तों, शांति समझौता, ये इस शर्त पर हुआ है कि इजराइल ये जो बात कर रहा है फिलिस्तीन को जोड़ने का और वेस्ट बैंक में कब्जा करने का, इससे वह जो है पीछे हटेगा, और तब जाकर के शांति समझौता जो है कामयाब होगा दोस्तों। तो यह शर्त है इसके बीच में, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में दोस्तों। इसके बाद है, अगर हम लोग बात करें इजराइल की, तो इजराइल का जो राजधानी है दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है ये यरूशलेम है दोस्तों। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम। और यहाँ पर जो सरकार है दोस्तों, यहाँ की सरकार संसदीय लोकतंत्र है दोस्तों। यहाँ पर लोकतंत्र सरकार है, लोकतंत्र। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम रूवे रिवलिन। जी हाँ दोस्तों, रूवे रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। वही अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, और राष्ट्रपति रूवे रिवलिन है दोस्तों। यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए, तो यहाँ का जो मुद्रा है इसे न्यू शेकेल कहा जाता है दोस्तों, न्यू शेकेल यहाँ के मुद्रा को कहा जाता है, न्यू शेकेल। वही बात की जाए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की अगर बात करें, तो यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी, इसकी जो राजधानी है अबू धाबी, इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी। और यहाँ पर जो सरकार है दोस्तों, ये राजशाही है। यहाँ पर राजा का शासन अभी भी चलता है दोस्तों, राजशाही यहाँ पर शासन है। यहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रपति का नाम खलीफा बिन जायद अल नहयान
अल नहयान। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ के जो राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान है दोस्तों। वही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, अल मखतूम। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा दिरहम है दोस्तों, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो जाए, बीपीएससी हो जाए, बीपीएससी हो जाए, बिहार एसएससी मेंस हो जाए, या फिर बिहार दरोगा एसआई या एएसआई या ईएसआई दोस्तों, इन सारे एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।